जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कपिल सर केएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो में हम वर्ष 2024 में हुए बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के गणित का पूरा सीरियल से एक से अंत तक पूरा पेपर हल कराएंगे। और इस पेपर में संपूर्ण हल आपको मिलेगा, जितना भी रहेगा पूरा पेपर में पूरा क्वेश्चन हल करवाएंगे। और जो बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, गलत कर दिए हैं, वो इस वीडियो से मिला लेंगे कि उनका कहाँ पे गलत हुआ है और कौन सा क्वेश्चन इनका गलत है, कौन सा क्वेश्चन इनका सही है। पहली बात तो पेपर सिक्वेशन के हिसाब से बना दिया है, 20 ठो बहुविकल्पी कर दिया है, उसके बाद अन्य अपना क्वेश्चन कर दिया है। तो बहुविकल्पी प्रश्न 20 ठो में जो 20 ठो बहुविकल्पी होता है उसको बहुविकल्पी आप दिमाग में मत मानिए, वो भी क्वेश्चन बड़ा लांग देता है। लांग क्वेश्चन होता है, उसको हल करके मारना पड़ता है भैया, ऐसे मार देंगे गलत मार देंगे, 100% गलत मारेंगे। तो हम ये आपका लिखे हैं कक्षा 10 के गणित का पेपर है, कौन सा, यूपी बोर्ड पेपर 2024, संपूर्ण हल करवाएंगे। अभी बहुविकल्पी बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवाएंगे, बारी बारी से देखते रहिएगा। इसमें पहला, आइए देखिए, बहुविकल्पी है, हल करवा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, पेपर हल करवा रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा तेज पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा ना। और पेपर सभी लोग हाथ में ले लीजिएगा, जिनका जिनका पेपर हुआ है, और मिला लीजिएगा। तो यही है पेपर भैया आपका, इसका कोड है 822 IB 2024 गणित कक्षा 10। चलिए, इसमें बहुविकल्पी में खंड अ में सेक्शन ए बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो P का मान बताइए। कह रहा है कि दो संख्याएं दिया है, एक ठो 65, एक थे 117। इसके HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो P का मान आपसे पूछा है। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा इतना के बराबर होगा, मतलब इतना के रूप में। तो HCF निकाल के इतना के बराबर रख दें, अब पक्षांतर करके हल कर दें, जो P का मान आएगा वो उत्तर हो जाएगा। चलो, तो कह रहा है कि 65, यहाँ पे 65 और 117 ना, तो 5 में 13 का, 13 5 65, ये 3 3 9 और 9 में 13 का, 13 9 117। यहाँ से निकालेंगे आप HCF बराबर, कॉमन क्या हुआ 13, HCF कितना हो गया 13। कहा क्या था कि ये HCF 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, इतना को इतना लिखा जा सके। आइए पक्षांतर करिए 117 को इधर, तो 65P बराबर 13, माइनस था उधर जाएगा तो प्लस 117। 65P बराबर ये जुड़ के हो जाएगा 130, तो P बराबर 130 बटा के 65, काटेंगे 65 गुना के 130, P का मान 2। ये आपका आंसर है। अगर 2 आया होगा तो आप मार लीजिएगा, 2 है, बी ऑप्शन आपका 2 है, देख लीजिए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन भी है, हल भी है, और आपका आंसर भी आ गया पेपर में। मिटा के अगला बता रहे हैं, थोड़ा तेज बताएंगे, पहले ही बता दिए थे, तेज बताएंगे, पहले ही बता दिए थे, आप लोग मिलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 tan 45 अंश बटा के 1 + tan² 45 अंश का मान होगा। ये तो ऐसे देखने से एक लग रहा है, हल करके बता दे रहे हैं। कह रहा है कि दूसरा 2 tan 45 अंश बटा के 1 + tan² 45 अंश का मान होगा, का मान पूछा है। इतना को हल करने के बाद कितना आएगा। आप जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1, अब पूरा के बटा के 1 + tan 45 अंश का मान 1, tan का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए, 2 1 कम 2,
ये 1 प्लस 1 का वर्ग 2 बटा के 1 1 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आपका क्या होगा? ऑप्शन में है। अरे भैया पेपर लिया है ना वो सुबह का, एक तो लिए थे ना, क्या हुआ? 9 का पढ़ने के चक्कर में 1 आ गया। चलिए एक ऑप्शन है इसमें सी वाला एक। तीसरा प्रश्न, तीसरा कर रहा है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। निकाल लीजिए 15, 18 और 24 का एलसीएम। 3 पंजे 15, 2 तिहाई 6 18, 2 दुना के 4 दुना के 8 के एलसीएम निकालना है। कॉमन कर लीजिए। पहला बात तो 3 मिल रहा है, देख लीजिए घुमा के ऐसे अपना जो भी प्रोसेस होगा 3। यहाँ से आपका 2 मिल रहा है, मिला क्या नहीं 5 अब किसी में नहीं है, 3 भी किसी में नहीं है और हाँ 2 भी नहीं है, ये भी 2 नहीं है, ठीक है ना। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिहाई 6 पाँचे 30 दुना के 60 और 3 दुना के 6 तो 60 और 6 गुना के रूप में हो जाएगा। 6 छवे 300 ऑप्शन में है, देखिए इसको। हाँ डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है आपका ना। मिटा रहे हैं भाई बच्चे जो आप लोग बैठे हैं, बस ध्यान दीजिए। अगला का है चौथा प्रश्न, कितना आसान है। 148 और 185 का सरलतम रूप होगा, सरलतम एकदम छोटा से छोटा रूप, तो इसका आप खंड करेंगे। नहीं आ रहा है अगर ऐसे तो तुरंत आप जाएंगे 148 को इसे काटेंगे 2 7 14 2 चौक 8 2 तिहाई 6 2 7 14 37 से काट देंगे, ठीक है ना। इसको 185 का खंड करेंगे। 2 में 18 5 से लास्ट में 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 3 बचा 5 7 35 37 से काट दीजिए ना। तो इसका खंड क्या हो गया? ऊपर वाला का 2 गुणे 2 गुणे और नीचे वाला का 5 गुणे 37 से 37 कट गया। ऊपर क्या बचा? 2 दुना के नीचे 4 बटा के सरलतम रूप है भाई ए ऑप्शन है, ये आपका है आंसर ए, ठीक है। 4 हुआ। वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, आप लोग तेज बता रहे हैं, समय नहीं है, बहुविकल्पी है। पांचवा प्रश्न करा पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। अगला 6x माइनस पी वाई बराबर 16। समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती पी के किस मान के लिए, मतलब किसका मान ज्ञात करना है? पी का। समपाती, समपाती का मतलब होता है समान अनुपात में, समपाती समान अनुपाती, तो मान बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अगर ये बराबर के इधर है तो इसको बराबर के इधर कर दीजिए, लेकिन बराबर के इधर क्वेश्चन सही है, वो क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है भाई, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। ये माइनस अगर उधर गया तो माइनस समान अनुपात में रहना चाहिए ना। इसको लगाएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समपाती का मतलब क्या होता है? a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के तीनों मान समान अनुपात में। देखो समान, समान का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब बटा, समान अनुपात में है। लेकिन यहां से अगर मान इससे तुलना करेंगे, इससे तुलना, इन दोनों समीकरण से इससे तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तुलना करेंगे तो a1 का मान 3 से तुलना करने पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं से तुलना करने पर, से तुलना करने
पर, तो यहाँ से A1 का मान हो जाएगा 3, B1 का मान हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 -1 ना, कुछ नहीं है तो माइनस, यहाँ से C1 का मान हो जाएगा, C1 का मान 8 इधर है ना। अच्छा चलिए, A2 का मान कितना हो जाएगा 6, B2 का मान कितना हो जाएगा -P, C2 का मान, अब देखिए ये उधर चला गया, इधर लाएंगे तो -16, यही मिस्टेक है, यही मिस्टेक है, ये मिस्टेक है भाई, ये मिस्टेक है। ये क्वेश्चन में -16 रहना चाहिए तब आएगा, क्वेश्चन में -16 रहना चाहिए तब समान अनुपात बनेगा ना। कह रहा है कि किस मान के लिए समपाती हूं, समान अनुपाती हूं, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये अगर ऐसा रहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा ना, क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको माइनस बना लीजिए, अब आ जाएगा, ठीक है ना। तब माइनस हो गया, इधर आएगा तो प्लस, ठीक है ना। तो A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के A1 का मान 3 बटा के A2 का मान बराबर B1 का मान -1, B2 का मान माइनस, इसका मान C1 का मान 8, C2 का मान 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 8 1 कम 8, 8 दूना के 16, माइनस से माइनस खत्म। 1 बटा के बराबर 1 बटा के P बराबर 1 बटा के, देखो अब ना समपाती हुआ। अगर क्वेश्चन यहाँ माइनस नहीं रहा होता क्वेश्चन में तो रहता समपाती। क्वेश्चन भी गलत छाप दे रहे हैं सर, कोई बात नहीं, हम है ना। 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के, अरे समपाती है, करा 1 बटा के P बराबर है तो ना हयो कौनो ले ले, तिर्यक का गुणा करेंगे, P 1 कम 2 1 कम, P का मान ऑप्शन में है, ऑप्शन में है भाई, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन में है आपका। चलिए देख लीजिए, ये बहुविकल्पी है, ये बहुविकल्पी आपका, इतना बहुविकल्पी देगा बेटा, आ रहा है ना, इतना बहुविकल्पी देगा, इतना लांग हल करके आप मारिए उसमें। चलिए अगला देखा जाए, 5वां हो गया, कौ मिनट गया हो, 12, इतना लांग हो जाएगा देखेंगे सर। चलो जिसको मिलाना होगा मिला लेगा अपना, हमारा काम है बता देना। 6वां देखिए, कह रहा है कि 3x + 2py = 2, इधर 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो P का मान बताइए। किसका मान पूछा है? P का मान। समांतर कब होंगी? जब A1 बटा के A2, B1 बटा के B2, C1 बटा के C2 में से या तो तीनों बराबर हों या तो कोई दो ठो बराबर। बात समझ में आ रहा ना? तब वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो वही सेम प्रोसेस पे जाएंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो इधर करेंगे तो आपका एक तो समीकरण बन जाएगा। इसको फिर से 3x + 2p अब -2 बराबर, ये तो इसी तरह से है ना, ये से तब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बराबर के इधर करेंगे तो -2 बराबर समीकरण की तुलना आप करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर, और दूसरे की इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे करेंगे ना। यहाँ पे तीर मार के लिख दे रहे हैं a2x + b2y + c2 बराबर की तुलना इतना से करने पर, तो a1 का मान 3, b1 का मान, अरे y को छोड़ दो खाली, तो b1 का मान 2p ना, और c1 का मान, अच्छा a2 का मान 2, b2 का मान 5 और c2 का मान 1। कह रहा है कि समांतर कब होती हैं? या तो a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के,
या तो तीनों बराबर हो या तो कोई दो ठो बराबर हो भाई, दो ठो बराबर हो तो कराए, जाहिर सी बात है। आइए देख लीजिए, कराइए 3/2 ना, इधर क्या हो जाएगा 2p बराबर 2p/5, फिर बराबर -2/1 ई बराबर है नहीं है ना, कराए कि इतना नहीं ना है, नहीं है तो इन्हें दोनों को लेके हल करना है, इन दोनों को लेके हल करना है। तो वही 3/2 बराबर 2p/, p का मान चाहिए तो ये का गुणा करो ना, तो 2 का गुणा 2p में होगा तो 2 दूना के 4p, 5 तिहाई 15, 3 × 5 कर लो भाई, बढ़ा लो एक लाइन, 4p बराबर 15, तो p बराबर 15/, ये बहुविकल्पी है। बच्चे सब कितना भाई कोई दिमाग लगाएगा, लेकिन आप अगर जनरली लगाएंगे तुरंते 3/2, 2p/5, ये कहेंगे कि ये तो है ही नहीं समांतर में, तो बस तिरिया का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 2 दूना के 4p, तो 15/p उधर जाएगा तो इधर गुणा में उधर जाएगा, तो ये जब ज़्यादा सवाल लगा लेंगे तब आपके अंदर एक मतलब कि मानसिक शक्ति तेज हो जाएगी सवाल कॉल करने की ना। तो ये 5वां था। 6वां, इसको आप वीडियो वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेके अपना जो भी करना होगा कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सब बताएंगे बारी बारी से। इन 6वां में ऑप्शन जा रहा है पेपर में, पहला ए, 6वां का ए, किसी में दूसरा हो जाएगा किसी में दूसरा। 7वां देख लें भाई, 7वां कह रहा है कि 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान बताइए। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान, जब भी साइन कास में बात करें तो आप इन चच्चा को ना भूलिएगा, लाल बटा के, ये कैसे है चच्चा जो हम लोगों को हल करवा देते हैं ना। हाँ, कह रहा है कि लाल बटा के कक्का अगर हमको याद रहेंगे तो इस साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस जितना कॉसेक जितना फलन होता है वो भूलेगा नहीं। चलिए, तो कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है कॉट सेक और कॉसेक। रिवीजन करवा दिए भाई, कॉट थीटा बराबर नीचे से जाएंगे आधार बटा के लंब। चलिए एक बना लीजिए, तो थीटा बोला है ना, थीटा ध्यान रहे, थीटा यहाँ पे रख दीजिए ताकि इसके सामने वाली भुजा लंब हो, कोण के सामने हो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया सर, क्लास खत्म। एक्सचेंज कर लीजिए हमारे में, ठीक है। तो आधार बटा के लंब माने इसको एक बार हल कर लीजिए ना, कॉट थीटा बराबर 8, इधर ये 15 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो कॉट थीटा बराबर 8 बटा के, तो मतलब कि आधार बटा के लंब, आधार कितना आ गया, लंब कितना आ गया 15 ना। अब हमको कर्ण चाहिए, तो ये आपका समकोण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो आप पाइथागोरस जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, हाँ कर्ण क्या है AC का वर्ग, लंब क्या है 15 का वर्ग, आधार क्या है 8 का वर्ग, 15 15 यम 200, 8 बाठे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 AC का स्क्वायर, और दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेंगे तो AC का स्क्वायर ऐसे करके जाएंगे तो 289 करनी में हो जाएगा, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 17। AC का मान, AC कितना आ जाएगा 17। अब पूछा किसका मान है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के लंब कितना है, कर्ण कितना है 15 बटा के क्या हो जाएगा आंसर, 15 बटा के 17 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर जा रहा है डी वाला, 15 बटा के 17 डी वाला, ठीक है। देखिए सब पढ़ाया गया है, आज एक बार फिर बता दे रहे हैं,
हूबहू किताब का 70% फंसा है आपके पेपर में। 822 IB। हमें बड़ी खुशी हुई, एक दो बच्चे से बात किए तो बच्चे सब बोलेंगे सर बहुत अच्छा पेपर बनाया था, जो आप पढ़ाए थे वही आया है। हमने कहा भाई एक्सपीरियंस भी तो कुछ बोलता है ना। हाँ भाई एक्सपीरियंस बोलता है ना। चलिए 7वां हो गया। अच्छा अभी चच्चा का जरूरत नहीं है तो हटा देना, और जब चच्चा की जरूरत पड़ेगी तो हम ला देंगे कक्का को, लाल बटा के कक्का को ला देंगे, वो चच्चा हल हो जाएंगे। 7वां हुआ था। 8वां देख लें। कराए कि यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज का मतलब समान रूप का। चलिए ABC XY ABC XY या दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। समरूप का मतलब समान रूप के जैसा, जैसा मुंह तोर वैसा मुंह हमार। समरूप का यही होता है ना। बड़ा समरूप में बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता, लेकिन सर्वांगसम में बड़ा छोटा से मतलब होता है। सर्वांगसम आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, समरूप 10 में पढ़ेंगे। सर्वांगसम आप 9 में पढ़े होंगे, समरूप 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा गलत था तनी कुछ ध्यान रहे। ठीक है, तो समरूप का मतलब कितना छोटा है कितना बड़ा, उससे मतलब बस ओकरे रूप के जैसा का है कि नहीं। जैसे कोनो छोट लड़का है खूब यहाँ तक खींच दिया है एकदम ना, दूसर को खींच दे यहाँ तक अपना नेटा पोटा जितना हो ना, वो एक दूसरे के समरूप होंगे ना। सर्वांगसम का मतलब कि जितना बड़ा हो उतना बड़ा हो सर्वांगसम। ठीक है ना। 10 रुपया का सिक्का 2 रुपया के सिक्का के समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि 10 रुपया का बड़ा होता है, लेकिन वो गोल तो यो गोल से वो गोल समरूप का था, गोल गोल ना। चलिए तो कह रहा है कि ABC में कोण A 75 अंश, कोण A 75 अंश और कोण Y 57 अंश, इसमें कर दिया Y। तो C का मान बताइए। देश ससुरानी थी का पूछ रहा है रे, एगो हेमैन दे के एगो हेमैन दे के फिर हेमैन को पूछा था। समरूप का मतलब अगर ई 75 है तो यो, अगर ई 57 है तो एक इधर वाला समरूप का मतलब ई 57 ना। तो एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तो हम जानते हैं कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 100। कोण A का मान, B का मान और C का मान चाहिए तो 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 7 5 12 1 13, 132 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 100। एंगल C बराबर 180 माइनस 132 अंश, घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 अंश। छोटा सा क्वेश्चन ना। 8वां में ऑप्शन जा रहा है आपका बी वाला ऑप्शन जा रहा है। चलिए ये अभी वो विकल्प ही चल रहा है भाई। आधा घंटा वीडियो गया, आधा घंटा गया, देखते रहिए उसको। 23 40 करीब हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। करा M -3 और 4 करा बिंदु एक, ये बिंदु है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अब इसको आप समझे, मूल बिंदु से दूरी ध्यान से देखिए। A यही होता है x अक्ष x डैश y अक्ष y, इधर दूरियां धनात्मक होती है और इधर दूरियां ऊपर धनात्मक नीचे, समझ में आ रहा है ना, इतना होता है। तो कह रहा मूल बिंदु तो यही है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक तो हमेशा 0 0 होता है। अब ये कह रहा है -3 और 4 था, हमेशा पहला वाला पद x होता है, दूसरा वाला y। तो कह रहा है कि x पर कितना चला -3, माने कि x पर -3, तो ये होगा -1 -2 -1, ये वाला 1 2 3 4, y पर कितना गया 4, y पर ऊपर 4, तो -3 और 4 कहाँ मिलेगा ए ना, ये आपका होगा -3 और 4। तो सोचो एक बिंदु यहाँ मिल गया और एक बिंदु यहाँ,
2 बिंदु मिल गया। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी कितना है, अर्थात एक बिंदु 2 बिंदु, सूत्र लगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कैपिटल D इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप उस पर जाएंगे तो मूल बिंदु आपका जो O है इसका निर्देशांक है 0 0 और आपका दूसरा बिंदु जो दिया है M इसका निर्देशांक है -3 और 4, ठीक है ना, 3 और 4। तो अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, इसको मानेंगे पहला वाला में x1 y1 और दूसरा में x2। अब रखेंगे इसमें और कुछ नहीं करना है, बस आ जाएगा x2 मतलब -3 माइनस x1 मतलब का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 सूत्र का माइनस y1 मतलब 0 -3 -0 हो जाएगा -3 का वर्ग और प्लस 4 में से 0 गया 4 का वर्ग, ठीक है ना। तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 3 3 4 चौका 16 9 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो D का मान कितना आ गया, कह रहा है कि मूल बिंदु से ये कितना दूरी पे था 5 मात्रक का 5 मात्रक लगा देते हैं 5 मात्रक। कौन मात्रक 5 मात्रक नहीं दिया है ना, मात्रक हटा के दिया, मात्रक हटा दीजिए 5 मात्रक 5 इकाई भाई 5 इकाई गया। 5 किस में गया 5 ऑप्शन में है ए वाला ना, 5 ए वाला है। दिखाई दे रहा हो, ढका ना जा रहा है। करा 2 बिंदु है, एक ठो इकट्ठा सवाल, एक ठे -2 और 6, दूसरा -2 और 10 -2 और करा इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। भैया कक्षा 10 वाले आप लोग पढ़े होंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों बिंदुओं को जोड़कर 2 से भाग, अगर 2 ठो जोड़ते हैं तो 2 से भाग, 3 ठो जोड़ेंगे तो 3 से भाग, 4 ठो जोड़ेंगे तो 4 से भाग, मतलब 2 कोष्ठक में है तो इसका ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है xy बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा के 2 कामा y1 प्लस y2 बटा के, इसी पे रख के हल करेंगे। x1 का मान -2 प्लस x2 का मान -2, है तो सूत्र का प्लस लेकिन है संख्या का, अब पूरा के बटा के 2 कामा करा y1 का मान 6 प्लस y2 का मान पूरा के बटा के करा है कि -2 और प्लस गुणे -2 बटा के 2 कामा 10 6 16 बटा के करा है कि एक जगह 2 रुपया कर जा, मैं एक जगह 2 रुपया, भाई समझाना पड़ेगा, बच्चे हैं समझ जाएगा। -2 -4 बटा के 2 या 16 बटा के 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 8, मध्य बिंदु का निर्देशांक -2 और 8, -2 और 8 आपका ऑप्शन जा रहा है ए वाला। कौन सा ऑप्शन जा रहा है ए वाला ऑप्शन जा रहा है, उसको करिए आप अच्छा से। 10 आधा फरिया लिए हम लोग, आधा और बचा है, ठीक है, हाँ आधा फरिया लिए आधा और बचा है, कोई बात नहीं, बहुविकल्पी चल रहा है ना, बहुविकल्पी खत्म हो जाएगा तो ना तो स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है ना, बैक कर देंगे सेव हो जाएगा। 11th वाला 11वां कराए कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर तो AD स्क्वायर बराबर होगा। चलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है समबाहु AB, लेकिन AD लंब है, लंब होगा तो कंस का कोण बनाएगा, किस पे लंब है BC पे, कहा था
कि ए बी त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए डी लंब है बी सी पर। तो ए डी स्क्वायर का मान पूछा है, ए डी स्क्वायर का मान। अब हम ई देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ए डी स्क्वायर जो ऑप्शन में आ रहा है सब में सी डी स्क्वायर किया है सब में। तो सी डी किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है कि इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। ऑप्शन के हिसाब से सवाल लगाएंगे ना। नहीं देखा तो शांत करवाता तो हो खिड़कियां में से बोल रहा ए ठीक है, भगा देता ससुरा को ले जब शोर करता हूँ। खिड़की बंद ना करिया, उतने पर दिया, खोलबा तो चमकी, खोलबा तो चमकी, उतने से मना कर दो। अरे बंदो मत करो ना उतने पर, हाँ जितना पर हल चला। चलिए भाई ठीक है, ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर, और तीनों आपस में बराबर होगी। तो ये बात ध्यान से तुम देखो, ये लंब है तो दो बराबर भाग मार दिया। तो ये जो सी डी होगा, सी डी आधा होगा किसका, बी सी का ना, सी डी आधा होगा बी सी का ना। माने कि बी सी इसको लिख सकते हैं आप इधर ए सी, अगर इधर चल रहे हैं ए सी तो यहाँ पे आप हो जाएंगे ए सी बराबर 2 सी डी। 2 को सी डी मिल ली तो एगो ए सी के बराबर है। अरे एगो सी डी एगो सी डी, तो एगो सी डी और एगो सी डी तो बी सी के बराबर है। अब बी सी के बराबर है ना। तो अब यहीं से लगाएंगे, तब समकोण त्रिभुज ए डी सी में कौन सा समकोण हो गया, तो कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कौन क्या है भाई, ए सी का वर्ग, लंब क्या है ए डी का वर्ग, धन आधार क्या है। अब तो ध्यान से देखिए, ए डी स्क्वायर का मान पूछा था, ए डी आ रहा है इसमें, इसी को कहीं ना कहीं लेके हल करना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी तो है, सी डी तो है। अब हमको ए डी का मान चाहिए तो इसको इधर कर दें। तो देखिए ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ए सी का मान निकाल चुके हैं, ए सी का मान कितना, तो ए सी के स्थान पर रखेंगे 2 सी डी, स्क्वायर था तो क्या करेंगे माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर, तो 2 दूना के सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। 4 गो सी डी स्क्वायर में से एगो सी डी स्क्वायर गया तो 3 सी डी स्क्वायर बराबर ना 11वां है डी वाला ऑप्शन। 3 सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है हर्षित? ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों के कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय 8 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस त्रिक नियम ना, जिसमें ट्रिपलेट हम लोग बता देते हैं वहीं पे। जो बच्चे पढ़ेंगे तो वे ना लड़ेंगे, जो 100 में लड़ेंगे तो वो का लड़ेंगे, उतर हम ज़्यादा नहीं थे और खाली घूम के मार करिए ना। आज जो बच्चा हमारे यहाँ मन से पढ़ा है, जितने लोगों की बात बता रहे हैं, जो मन से पढ़े हैं उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि क्या कपिल सर क्या पढ़ाए थे और आपके पेपर में क्या आया था। मैथ की बात बता रहे हैं भाई, मैथ पढ़ाते हैं, हिंदी थोड़ी पढ़ाते हैं, संस्कृत थोड़ी पढ़ाते हैं कि संस्कृत का गारंटी दे दें। ये पेपर हम हल करवा रहे हैं, इसमें जितना पढ़ाया था 70-80% फंसा है भाई, 80% के समथिंग। 20% तो अंक चेंज करके दिया है ना। हम पढ़ा रहे हैं कि 3 करनी में 2 सिद्ध कीजिए कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या, और उसमें दे दिया कि 2 करनी में 3। क्या दिक्कत है भाई, अंक चेंज कर लो, अंक चेंज कर लो ना। नियम पता है तो अंक चेंज कर लीजिए। ग्यारह तो गया। बरामा देखिए, बरामा करा एक त्रिभुज एबीसी, एगो त्रिभुज बन गया। कौन सा दिखाई दे रहा है वो,
ए बी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए हैं 7,5, अगला 5,7, अगला -3 और यदि इतना है, यदि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, तो AD की माप होगी, AD की माप होगी। AD की माप ये कैसे लगेगा बताइए। देखिए आप लोग देख लीजिए, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अभी सूत्र बताया है x1 + x2 बटा के 2, y1 + y2 बटा के 2। ये आ जाएगा तो एक ठे बिंदु यहाँ, एक ठे बिंदु यहाँ, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकाल देंगे ना। तो कह रहा है कि D BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु D का निर्देशांक, मध्य बिंदु D का निर्देशांक सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा के 2, y1 + y2 बटा के 2। x1 मतलब कि ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2 मान ले रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस सूत्र का ये प्लस और ये x2 का मान -3 पूरा के बटा के, y1 का मान 7 + y2 का मान 3 पूरा के बटा के, कर रहा है कि 5 प्लस में माइनस बटा के 7 3 10 बटा के, 5 में से 3 गया 2 बटा के, 10 बटा के, ठीक है ना। इसको आप काटेंगे तो 2 1 कम, 2 पंजे कितना आ गया 1, ये आ गया 1, D का निर्देशांक आ गया 1, अब AD के बीच की दूरी पूछा था तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 ठो बिंदु हो गया। तो अब देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, AD बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्या होता है आपका x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का। अच्छा भैया यहाँ समझने के लिए लिख लीजिए, A क्या है, A क्या है आपका 7 और D क्या आ गया आपका 1, तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये चलिए x2 मतलब कि 1 - x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 5 - y1 5 का, ये हो गया 7 में से 1 गया -6 का स्क्वायर प्लस ये 5 में से 5 गया 6 6 गए प्लस 0, 36 में 0 जुड़ेगा तो 36 का वर्गमूल 6 मात्रक आया है, 6 मात्रक। C वाला ऑप्शन सही है, मार लीजिए 6 मात्रक। देखिए ये वो विकल्प है आपका, 1 नंबर देगा। क्या हुआ, ब्लर नहीं ना आ रहा है, वो देखिए इसमें ब्लर 1 नंबर देगा। कितना नंबर देगा 1 नंबर। क्लियरिटी देख लिया। चलिए ये 12 हो गया था, ये 13वां, ये 14वां। आसान है एकदम। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। इतना आसान क्वेश्चन, ये अच्छा, ये 1 नंबर लाएगा। सेक में कितने अंश का मान 2 होता है, सेक थीटा में कितने अंश का मान होता है, सेक 60 अंश का मान 2 होता है। और सेक से सेक खत्म हो जाएगा तो थीटा का मान, ये था 1 नंबर लाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आप पढ़े हैं, हम सूत्र पढ़ाए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इतना पूरा का मान हो जाएगा 1। और गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, आप पढ़े हैं।
साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा एक कम साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों था एक नंबर लायक, ये दोनों एक नंबर लायक था। ये एक नंबर के लायक क्वेश्चन है 14। ठीक है, 13वां का ऑप्शन बी 60 अंश और 14वां का ऑप्शन डी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 15वां देख लीजिए। 15वां कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर का मान पूछा है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ए भाई बेलन का आधार है, बेलनाकार है, मार्कर ना, ये बेलनाकार है। देखो इसका ऊपर वाला भी सिरा गोल है, नीचे वाला भी गोल, का मतलब वृत्ता। तब बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ता, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर बराबर दे दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई आर स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए वर्गमूल निकालेंगे तो आर बराबर 9 का वर्गमूल 3 और सेंटीमीटर 2 है तो 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका 15 तो खत्म। 16वां आपका है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का 16वां है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्र। है लड़की, अरे सही से बैठ, पढ़ा रहे हैं तो मस्ती कर रही है, सोने आई है, नहीं काम देगा तुम लोगों का। 10वें में हो ना, 10वें का ना पेपर हल करवा रहे हैं। अरे बीता है, आएगा, जो बीत गया है दिन वो अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन आने वाला आएगा। पढ़ा रहे हैं तो मुड़ी धक्को करे, सोई है लाल छड़ी मैदान खड़ी ना, क्या नाम है, सिखा। हाँ, जो लाइव चल रहा है वीडियो ना, ये वीडियो जाएगा तो इसमें आप आएंगे, आपका नाम आएगा, संबोधन होगा ना। वो पढ़ा रहे हैं तो सो रही है मुड़ी रख। अरे तो जब देखेंगे तब है ना, सोने के लिए क्लास बना है। और ये कब्बे से सो रहे थे, काहे कब्बे से सो रही थी? ये वीडियो अपने पापा को दिखाना, मम्मी को भी दिखाना कि देखो देखो मम्मी, सर जी ना हमारा नाम नहीं है, कितना नाम उजागिर कर रही है, सो रही है, क्लास में सो रही है। पेपर हल करवाना है बेटा। ये पेपर आपका 2025 में आपका परीक्षा होगा ना, इसको आप 1 साल पुराना पेपर मान लेंगे, कहेंगे प्रीवियस ईयर का जरा उठा के हमको सर जी पिछले सनिया का हल करवा दीजिए, तो वही हल करवा रहे हैं। अभी आप लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए पढ़ाया गया कितना फंसा है। 80-85%, 80%, 70 से 80%, और वही हल करवा रहे हैं। अभी वो विकल्प ही चल रहा है ना, आधा घंटा से ऊपर हो गया होगा, 40 मिनट के समथिंग। ये तो हम हल कर रहे हैं, तो इतना ना, हम हल करते हैं तो 10-15-20 ठो है ना, 20-25 मिनट जाते जाते पूरा कर देते ना 20 ठो। तो समझा के हल कर रहे हैं, हमको हल करना होता 20-15-20 मिनट बाद सब। चलिए, तो ये आपका करा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो कह रहा है कि ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी 4, तो यहां से यहां भी कितना होगा? मतलब ये जो पूरी सीधी रेखा हो जाएगी, यही तो व्यास कहलाएगी। यहां से यहां तक व्यास हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? व्यास हो गया ना। तो कह रहा है कि व्यास, यहाँ पे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, मतलब कि 2 गुणे 4 बराबर 8, 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? व्यास। ये तो आपका व्यास हो गया। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का भुजा चाहिए, अर्थात जो वर्ग का क्षेत्रफल है या वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण हो गया ना, ये वृत्त का व्यास भी है, ये वर्ग का विकर्ण भी है, ये वृत्त का व्यास भी है। तब जितना वर्ग का विकर्ण है उतने वृत्त का व्यास है। ध्यान देखिए, वर्ग
विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा कर्णी में 2, भुजा कर्णी में, अब वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास आ गया कितना? 8। तो यहां से भुजा निकाल लेंगे तो 8 बटा के कर्णी में 2, ये भुजा आ गया, भुजा आ गया ना। अब क्या पूछा था? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे अर्थात भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो यहां से आप हल कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। भुजा कितना है? 8 बटा के कर्णी में 2, 8 बटा के कर्णी में, तो ये 8 गुणे 8 बटा के कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2, 2 ना, 2 से 2 चौक 8 चौक को 32। वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 32। इस सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल हमेशा 2 घात में आता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, जो मात्रक है क्षेत्रफल 2 घात में। दुनिया के किसी कोना में सवाल लगा रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 2 घात में, आयतन निकाल रहे हैं 3 घात में, भुजा का मान निकाल रहे हैं 1 घात में। ये बात ध्यान देना है, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 16वां है, 16वां 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में क्या है भाई? दिया है, चौथा दिया है, बी वाला, बी वाला 32 सेंटीमीटर। 17वां का है, सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्य। इस सारणी में आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य, माध्य निकालना है। माध्य बोले तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, समांतर माध्य। क्या? समांतर माध्य। अब जानते हैं कि समांतर माध्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। कहीं कहीं एफ आई कह देता है, एक्स आई कह देता है, आई फार आयोटा, आयोटा का मान 1 होता है, इसलिए आई नहीं भी कहें तो गलत सही, ठीक है ना। तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स आया कब? जब एफ हमें गुना हुआ एक्स का तब। तो पहले तो ई दोनों दिया है, एक्स दिया ही नहीं है। एक्स वाला कॉलम हम कैसे निकालते हैं? एक्स वाला कॉलम क्या करते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 5 3 8 का आधा, 7 5 12, 12 का आधा 6, 9 9 7 16, 16 का आधा, अच्छा 11 9 20, 20 का आधा। बड़ा आसान हो जाला कैसे? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 2 2 का अंतर है। पहला निकाल के 2 2 का अंतर देता, पहला निकाल। 4 4 2 6 2 8 2। अब देखो गुणा करेंगे, गुणा करिए ना, तो 4 चौक के 6 दुना के 8 1 कम 10 तिहाई, तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जोड़ दिया जाएगा, इसको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 12 8 20, अब 20 30 50, 50 10 60, 60 6 66, और सिग्मा एफ इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6, 6 1 7 3 10। अब देखो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आ गया? आई लगा लो भाई, आई फार आयोटा मने कर रहा है, अंतिम में इच्छा है तो चल 66 बटा के पीछे से क्या स्थान पर दशमलव 6.6, ये आपका है सी वाला ऑप्शन। उतारिए उतारिए जल्दी से। 17 ठो आपका हो गया। 18वां प्रश्न है आपका, एक पासे को एक बार फेंका करे ये मानेगी ना ये मानेगी ना। एकरों को इधर इधर आ तुम्हारा चेहरा दिखाएं, वीडियो में लाएं, आएगी। शांति से बैठो बेटा, पढ़ा रहे हैं पढ़ा लेने दीजिए, बतियाने के समय तो खुदे हम मौका छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ करा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, अभाज्य किसी संख्या का अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं तो वह गुणनखंड अभाज्य ही होता है। पासा, पासा किसको बोलते हैं भैया? एक पासे को एक बार फेंका जाए तो एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है?
2 है, 3 है, अरे 1 2 3 4 5 6, यही ना, सॉरी भूल गए, कहा बिचवा में 4 5 6। पासा क्या होता है? जो लूडो खेलते हैं ना, गुड़गुड़ा के फेंकते हैं, घरेलू भाषा में छक्का कहते हैं। हाँ, हंस दिए सब। छक्का का दिमाग में तुरंत दूसरा सेट ना, जो नाचने गाने वाला होता है ना, इसे बजा बजा के नाचता है। बजाएंगे नहीं, वीडियो चल रहा है ना नहीं, हाँ ठीक है। तो उसको किन्नर कहा जाता है भाई ना, किन्नर होते हैं सब। तो हम लोग घरेलू भाषा में बोल देते हैं ना कि छक्का। हाँ, मानसिक सेट है भाई, यही बैठ के ना आप खेल रहे हैं, अगर छक्का गया, छक्का करने में नहीं शर्मिंदगी है, छक्का मार दिया। लेकिन अब ऐसे कर दो, ऐसे एक बार का सिचुएशन है, एक औरत थी और एक आदमी था। वो सब क्लिप देखें, उसमें था एक आदमी बड़ा मैच का बड़ा आशिक था, मैच देख रहा था बैठ के, और उसमें कोई शॉट मारा, शॉट तो 6 रन गया। तो औरत उसकी सज सवर के खूब आई बकायदे, करे ए जी देखी ना हम कैसे लग रहे हैं। और तब तक उसी टाइम वो बल्लेबाज क्या मारा था, 6 रन ना। और तब तक वो गलती से, मिस्टेक से वो बोली कि ए जी हम कैसे लग रहे हैं, और उसी टाइम वो जिसे जस्ट मरा रहा है, ओ छक्का। वो पूछिए हम कैसे लग रहे हैं, आई मैच की बात बता रहा, ओ छक्का। अब इनका तो निकाल दिला अक्का बक्का ना। तो होता है। तो जो मानसिक सेट है, ये शब्द कहाँ यूज किया जाता है, जिसे उसका भावार्थ निकाल लेते हैं। नहीं देखें, कहाँ जात हुए रे, तेल पेरावे, अरे इतवा ले ले सरसों पेरोइबे, तेलवा के का पेरे, कहाँ जात हुए, आटा पिसावे, और हम ज्यादा नहीं तो लिया गेहूँ अब पिसाएगा, कहाँ जात हुए, कपार छिलवावे। कपड़ा को का छिलवाओगे, चमड़िया छिलवाओगे, बाल छिलवाने ना। उसको कटवाने जाते हो तो कहते हो बाल कटवाने। जब कटवाने जाते हो, कोई बड़ा बड़ा रहता है, छोटा करवा के आ जाता है, तो क्या कहता है, कहाँ से आया भाई, बाल कटवा के। और उसी को जड़ी से कटवा देता है, तो क्या कटवा के आया, कपार छिलवा के, कपार छिलवा के। तब नहीं, तब कहो कि कहाँ से आया हो। जब जड़ी से कटवा दे रहे हो तो कपार छिलवा के आए हो, तो जड़ी से नहीं कटवा रहे हो तो उसको भी कहो कि कपार कटवा के आए हैं। कहना चाहिए ना कपार कटवा के आए हैं, लेकिन नहीं, जड़ी से नहीं है तो बाल कटवा के आए हैं, जड़ी से हो गया तो कपार कटवा के आए हैं। कहाँ जा रहे हो, तेल पेराने, कहाँ जा रहे हो, आटा पिसवाने। डॉक्टर साहब ने हमके पेट गड़ले का दवाई दे दिया था। होता है ना, अरे होता ऐसा ही ना होता है, तनी पेट गड़ले का दवा, अरे पेट दर्द कर रहा है भाई, और ना को पेट दर्द की दवा दे दीजिए, पेट दर्द कर रहा है सही होने की दवा दे दीजिए। लेकिन कुछ ऐसा शब्द होता है जिसको साइलेंट कर देते हैं और उसका भावार्थ निकाल के हम लोग अर्थ निकाल लेते हैं ना, कि नहीं नहीं पेट दर्द की दवा का मतलब पेट दर्द कर रहा है सही होने की दवा। हाँ, इसमें अभाज्य संख्या ये है, बाकी तो ये भाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना। ये संख्याएं आपकी अभाज्य है। चलिए इसे बताने के चक्कर में लंग चला गया ना, ये न ये भाज्य है न ये भाज्य है एक। तो ये कह रहा है कि एक बार उछालेंगे ना, तो एक पासा को अगर एक बार उछाल रहे हैं तो अभाज्य संख्या कट हुआ है, कुल 6 गो कुल पासा की संख्या, अभाज्य कट हुआ है, अभाज्य 3 बार आ सकता है। काटो, अरे कुल अंकित कितने रहते हैं, 6, कुल संख्या कब रहती है। अब एक बार गुड़गुड़ा के फेंकोगे तो कौनो एक के नहीं आएगा, तो एक क्या आएगा, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो, लेकिन कहा है उसमें अभाज्य संख्या 2 3 5, 1 2 3, तो 6 गो कुल हो गया। अभाज्य 6 गो में 3 गो है ना, 1 थे 2 एगो, 3 एगो 2 गो, एगो 5 3 गो हो गए, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1 बटा के। एक पासा को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1 बटा के, बहुत लोग गलती मार दिए होंगे। चलिए अगला का है 1 बटा के 2 होगा भाई, ऑप्शन में है बी वाला ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में। 17वां का जो माध्य निकाले थे उसका ऑप्शन सी वाला था। 16वां का जो क्षेत्रफल निकाले थे वर्ग का उसका ऑप्शन बी वाला था 32। अब 19 नंबर आ गया आपका, अंतिम पड़ाव पे हम लोग चल रहे हैं बहुविकल्पी के।
19 कह रहा है कि एक आवृत्ति विवरण का माध्य दिया है, कितना माध्य दे दिया है, माध्य 20.5, माध्यिका दे दिया है 21, तो बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। पढ़ाए हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। 3 माध्यिका कितना है? -2, माध्य कितना है? 21 तिया माइनस 20.5 दूना के, अरे 20 20 40, 8 9 8 9 41, घटेगा तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 22, कितना आ गया? 22 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका है डी वाला, डी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन कहां से किया है? वो प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। करा निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऑप्शन दिया है ए 4/3, बी 2/3, 2/3, सी 1 और डी 3/5। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी घटना की प्रायिकता वही संख्या नहीं होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। कितना? 0 और 1 के, सीधा आ रहा है ना, 0 और 1 के बीच में होता है। कह रहा है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच, माने 0 भी होता है 1 भी होता है, ऐसी बात नहीं है। 0 हो तो भी है सही, 1 है तो भी सही, इसके बीच का है तो भी सही, लेकिन 1 से ज्यादा और 0 से कम, 0 से कम भी नहीं होना चाहिए। 1 से 0 से कम क्या हो सकता है रे बच्चा? माइनस। अगर कोई संख्या माइनस में है तब वो नहीं होगा। अब कोई संख्या 1 से ज्यादा है तो भी वो नहीं होगा। लेकिन इसको देखें, 4 में अगर 3 से भाग देना है तो 3 1 कम 3, अरे ऐसे दे के भाग, हम तो दे लेंगे। 3 1 कम 3 3 3 3 आएगा। हाँ, 3 1 कम 3 बचा क्या? 1 दशमलव लगाएंगे 0 लगाएंगे, 3 3 के 9, फिर 1 आ गया, फिर 0.0, फिर 0 होगा 3, इसी तरह से 3 3 ना। इसको 0, इसको भाग देंगे तो 0.3 6 18, इसको 1 है, इसको 5 6 के 0.6 0.6 1 है। हम बताएं 0 और 1 के 1 है, ये तो होगा। अच्छा, 0.6 0 और 1 के बीच में है, होगा। 0.6 0 और 1 के बीच में है, होगा। 1 से ज्यादा है, ये नहीं होगा। ये अब पूछा था कौन सा नहीं है, तो हाई वाला नहीं है, इसका मतलब आंसर यही सही है, ए वाला आंसर सही है। 4/3 ना, 4/3, इसको आप लिख लीजिएगा। तो ये रहा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न भाई हम समझा के हल किए हैं तो इतना समय लगा है, और वीडियो काफी लंबा चला गया है। लंबा जाने का कारण यह है कि बहुविकल्पीय सिर्फ मानसिक सेट है, आपका दिमागी सेट है कि बहुविकल्पीय है। आप देखे होंगे हम हल किए तो बहुविकल्पीय जैसे ना था। ये 20 प्रश्न आप लगाए हैं आज 1 घंटा में। 1 घंटे में 20 सवाल आज आपकी लगी है, और ये सवाल वाकई में अच्छी सवाल थी ना, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं। बाकी का जो आपका अगला है खंड ब 2 नंबर वाला, और फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो आप 4 नंबर वाला, फिर 6 नंबर वाला। इसको आइए आगे देखते हैं। अभी
इसको पूरा हल देख लेंगे, पूरा हल देख लेंगे भैया।